आज बिहार का एक मैं मानूंगा कि एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और खासतौर से एआई के क्षेत्र में एक बिहार अपना आज से एक मजबूत फुटप्रिंट न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज से हम लोगों ने शुरू किया है। और इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी स्वयं उपस्थित हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के कमिटमेंट को दिखाता है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में अब हम कितने कीन हैं और हम कितनी तत्परता के साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर उपस्थित बिहार के आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री विजेंद्र यादव जी, यहाँ पर उपस्थित बिहार के डीजीपी विनय जी, आईटी सेक्रेटरी अभय जी, मुख्यमंत्री के सचिव संजय जी, इस विशेष कार्यक्रम में आके अंकुश जी ने जो बात अपनी रखी और जो बिहार के प्रति उन्होंने अपनी जो कमिटमेंट दिखाई, उनको भी हृदय से आभार। और निखिल जी जिन्होंने पूरे इस आयोजन के वो सूत्रधार रहे हैं, और आपकी पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद। और आप तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं एक जिज्ञासा में, एक जानने के लिए कि एआई के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं। की बात कर रहे थे, अब हम इनोवेशन की बात करेंगे बिहार में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी का कि जिस पैशन के साथ हर एक विभाग में वो टेक्नोलॉजी के समावेशन पर जितना फोकस कर रहे हैं और जितना जोर दे रहे हैं कि पब्लिक डिलीवरी में कैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एज अ टूल हम यूज करें और पूरी पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी के साथ गवर्नमेंट की सर्विसेज को आम जन तक हम पहुंचाएं। अभय जी ने आपको बताया कि एआई का मिशन भी बिहार सरकार ने स्थापित किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मन मस्तिष्क में है कि एआई हम किस ढंग से हम उसको अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आए। एक हमारा बहुत ही स्वर्णिम अतीत रहा है शिक्षा को लेके, और आने वाला समय बिहार का हो। हमारे युवा हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे 90 के दशक में, एक लाइन बड़ी मशहूर हुआ करती थी कि ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन, कि जो भी पहला अवसर मिलता था किसी को भी वो बिहार से बाहर जाना चाहता था। लेकिन आज इस मंच से मैं वैसे सभी बिहारियों को जो देश और दुनिया के किसी भी कोने में है उनको आमंत्रित करूंगा कि आप आइए, बिहार को आपकी आवश्यकता है। हम और आप मिलके आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में जो बिहार को एक आईटी हब के तौर पर स्थापित करने का मिशन है, उस मिशन में आइए। बिहार आपकी मिट्टी है, आपका घर है, आइए इस बिहार की प्रगति के लिए आप भी कंट्रीब्यूट करें। एंड आई कैन अश्योर यू कि आने वाले समय में ना सिर्फ सरकारी सेवाओं में बल्कि निवेश के क्षेत्र में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बिहार मजबूती से अपने कदम को बढ़ाएगा। और आने वाले समय में जो आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी की योजना है कि हमारे जो युवा शक्ति है उनकी स्किलिंग पे टेक्नोलॉजी बेस्ड पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी हम सब बेहतर हम लोग काम करें, ताकि आपको आने वाले समय में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले और आप अपने ही यहाँ अपने ही घर में आप ना सिर्फ अपने लिए अपने परिवार के लिए बल्कि बिहार के साथ साथ जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है उस यात्रा में भी आप कंट्रीब्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 2 दिन का ये डेलीब्रेशन है, आप इसका अधिक लाभ आप सबको मिले। और मैं इतना ही कहूंगा कि ये हमारी शुरुआत है, अभी एक बहुत लंबा सफर बिहार ने तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार अर्थशास्त्र की रचना पैदाइश की भूमि रही। गणित का भी अन्वेषण यहीं से प्रारंभ हुआ। आज इसी का प्रतिफल है कि दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। इसका गणित अगर नहीं होता तो टेक्नोलॉजी और साइंस का कोई नतीजा नहीं आता, कोई मतलब नहीं होता। तो बिहार एक अतीत में इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। आज हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों ने नई टेक्नोलॉजी, नए कंसेप्ट को यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से पधारने का प्रयास किया है। और इस सम्मेलन में
आप जो निर्णय लेंगे उससे बिहार को लाभ मिलेगा। आगे आने वाले वक्तों में बिहार एक समृद्ध बिहार, संपन्न बिहार